फ्रेंड्स, सर्दियों में गुलाब बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देता है। खास तौर पे नवंबर में गुलाब में बहुत ही बढ़िया नई ग्रोथ और फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को समस्या आ रही है कि मेरे पौधे के अंदर नई ग्रोथ ही नहीं आ रही है, या फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पौधा नई ग्रोथ तो निकाल रहा है लेकिन पौधे के अंदर कलियां नहीं बन रही है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी बेसिक चीज़ें जो कि सर्दियों में अगर आपको गुलाब के पौधे से फ्लावरिंग चाहिए तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ 3 ऐसे नेचुरल खाद जो कि आसानी से आप घर में बना लेंगे, और इन खाद को दे करके आप अपने पौधे की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों को बढ़ा सकते हैं, और पूरी सर्दी जो आपका गुलाब है वो फूलों से भरा रहेगा। तो फ्रेंड्स, वो 3 खाद क्या क्या हैं जो कि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले जो 3 बेसिक चीज़ें हैं, सबसे पहले आप उसको जान लो। अगर उसको जाने बिना आप अपने पौधे में चाहे कोई भी खाद डालो, चाहे कितना भी अच्छा खाद डालो, महंगा महंगा खाद डालो, तब भी आपका पौधा ना तो ग्रोथ निकालेगा और ना ही फ्लावरिंग करेगा। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पर चीज़ आती है, अगर आपका पौधा ग्रोथ करता है लेकिन ग्रोथ थोड़ी सी निकलती है और आगे ग्रोथ बढ़ती नहीं है, तो फ्रेंड्स इसका जो सबसे पहला कारण होता है वो होता है पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर की कमी। मॉइस्चर अगर आपके पौधे की मिट्टी में कम है तो जो गुलाब है वो थोड़ी सी ग्रोथ तो निकाल लेगा, लेकिन आगे जाकर ग्रोथ बढ़ती नहीं है और कलियां भी ये नहीं बनाएगा। तो फ्रेंड्स, इस कमी को ठीक करने के लिए आपको करना क्या है, आपको इसकी मिट्टी में काम करना है। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी में जो पानी है वो हल्की सी बनी रहे, मिट्टी मॉइस्ट रहे, मिट्टी एकदम से सूखे ना। अगर आपको लगता है कि गुलाब के पौधे की मिट्टी आप एकदम से सुखा दोगे, इसके अंदर मॉइस्चर की कमी रहेगी, तो कभी भी आपका गुलाब अच्छी ग्रोथ नहीं निकालेगा। मिट्टी को लगातार गीला नहीं रखना है। अगर आप गीला रखोगे तो फिर कुछ और समस्याएं आनी शुरू हो जाती है, जैसे कि पत्तों का पीला होना, मिट्टी में कीड़े फंगस का लगना, और इससे पौधा खराब होता है। लेकिन पौधे में मॉइस्चर बना करके रखना है, इसके लिए आप सही समय पर सही तरीके से पानी अपने पौधे को देते रहें। अगर आपको लगता है कि ऊपर की परत सूख गई तो पानी ज़रूर दे दें। इसके साथ ही मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए आप महीने 2 महीने में एक बार अपने पौधों की मिट्टी में कंपोस्ट ज़रूर डालें। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हो, जैसे कि आप वर्मी कंपोस्ट ले लो, गोबर की खाद ले लो, पत्तों की खाद ले लो। ये जो कंपोस्ट है वो पौधे की मिट्टी में मॉइस्चर को बना करके रखता है। भरपूर मात्रा में जो पोषण है हमारे पौधे को मिलता रहता है। अगर पौधे की मिट्टी में ये कंपोस्ट कम रहता है तो जो मिट्टी है वो बहुत जल्दी सूख जाती है, ड्राई सी बनी रहती है, तो न्यूट्रिशन की कमी पौधे के अंदर बनी रहती है। मान लीजिए कि आपके पास ये कंपोस्ट नहीं है, कोई भी कंपोस्ट नहीं है आपके घर में, ना तो गोबर की खाद है, ना वर्मी कंपोस्ट है, ना पत्तों की खाद है, तो फिर आप क्या करेंगे? इसके लिए जो सबसे बढ़िया नेचुरल सॉल्यूशन होता है वो होता है चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, जो चाय आप घर के अंदर बनाते हैं और जो चाय की छन्नी में बच जाती है, ये चाय की पत्ती कमाल का काम करती है गुलाब के पौधे के अंदर मॉइस्चर को बनाकर रखने के लिए। लेकिन इस चाय की पत्ती को आपको सीधे नहीं डालना कि चाय की पत्ती बच गई आपकी चाय छन्ने में, आप ले जाके पौधे के अंदर डाल दो। किसी भी पौधे के अंदर ये गलती आपको नहीं करना है। ऐसे करने से आपके पौधे के अंदर कीड़े और फंगस बन जाएंगे। इसको अच्छे से पहले धो करके सुखा करके आप तभी इस्तेमाल करो। बिना धोए सुखाए इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसी गलती आप करोगे तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से धो करके सुखा करके रखा हुआ है। अब इसकी मात्रा आप 2 से 3 चम्मच तक ले सकते हैं, 5 चम्मच तक भी ले सकते हैं। अगर आप 15 से 20 दिन में एक बार, अगर कोई कंपोस्ट नहीं दे रहे हो, आप इसको डालते रहोगे, इस चाय की पत्ती को, सूखी चाय की पत्ती को, तो आपका गुलाब बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी निकालेगा, बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग करेगा, और इसकी मिट्टी में लगातार मॉइस्चर और न्यूट्रिशन दोनों ही बना रहेगा। चाय की पत्ती के अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, तो ये गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो आप में से कोई भी है जिसके गुलाब की ग्रोथ नहीं होती है, तो लगातार इस चाय की पत्ती का इस्तेमाल करो, 101% ग्रोथ ज़रूर होगी। दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दियों में अगर आपको अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए, तो इसके लिए आप अपने गुलाब के पौधे को एक अच्छी धूप वाली जगह पे ज़रूर रखो। कम से कम सुबह की जो 2-4 घंटे की धूप है वहाँ पर आप इसको ज़रूर रखें, तभी ये आगे कलियाँ बनाएगा। अगर आप इसको धूप में नहीं रखेंगे तो इसमें जो कलियाँ हैं वो बहुत ही देर में बनेगी। जैसे कि मैं आपको एक पौधा दिखा रही हूँ, मेरा ये वाला पौधा, ये सेमी शेड में रखा हुआ है, तो इस पौधे को मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अंदर जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इनके अंदर कलियां बहुत ही ज़्यादा लेट बनी, और एक ब्रांच मैं आपको दिखा रही हूँ, इसने बहुत ऊपर जाकर कली बनाई। इसने ऊपर जाकर कली इसलिए बनाई क्योंकि इसको धूप की ज़रूरत थी। ये धूप लेने के लिए ऊपर गया, और जब इसको धूप मिली तभी इसने कलियां बनाई। तो आपको मैं ये एग्जाम्पल के साथ दिखा रही हूँ कि कली को बनाने के लिए खास तौर पे सर्दियों में, गर्मियों में आप सेमी शेड में रख दो चलेगा, लेकिन
सर्दियों में जब तक आप इसको अच्छी धूप वाली जगह पे नहीं रखोगे, ये कलियां बहुत लेट बनाएगा, कली छोटी भी निकल करके आएगी और फूलों का रंग हल्का होगा और जो फूल है वो छोटा निकल करके आएगा। इसके बाद तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर लोगों का ध्यान जाता ही नहीं है, और सिर्फ ये कमी भी आपके गुलाब के पौधे के अंदर नई ग्रोथ और फूलों को रोकती है। तो ये कमी क्या है? गुलाब के पौधे को एसिडिक मिट्टी पसंद है। एसिडिक मिट्टी यानी कि जिसका जो पीएच है वो 7 से नीचे हो। अगर आपके पौधे की मिट्टी क्षारीय है बहुत ज़्यादा, तो मिट्टी क्षारीय कैसे होती है? कभी कभी ये लोग भी पूछते रहते हैं कि क्षारीय क्यों होती है मिट्टी। तो फ्रेंड्स, जो मिट्टी क्षारीय होती है वो होती है जो हम तरह तरह के खाद डालते हैं अपने पौधों के अंदर, खास तौर पे जो लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, या फिर इसके साथ ही जो पानी आप रोज़ अपने पौधों के अंदर डालते हैं, जो नलके का पानी होता है यानी टैप वाटर, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मिट्टी को क्षारीय बनाती हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ बहुत ही आसान से सॉल्यूशन है। अगर आप चाय की पत्ती का खाद लगातार अपने गुलाब में इस्तेमाल करते रहते हैं तो आपके पौधे की जो मिट्टी है वो हमेशा एसिडिक बनी रहेगी। वो इसलिए क्योंकि जो चाय की पत्ती है इसके अंदर टैनिक एसिड पाया जाता है और टैनिक एसिड मिट्टी को एसिडिक बनाता है। इसके साथ ही जो कॉफ़ी पाउडर हम अपने पौधे की मिट्टी में डालते हैं, अगर आप 15 से 20 दिन में या फिर महीने में एक बार आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर अपने गुलाब को दे दोगे तो इससे भी पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहती है, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में भी टैनिक एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ होममेड फर्टिलाइज़र हैं, कुछ नेचुरल खाद है जो हम घर पर बनाकर अपने गुलाब के पौधे को देते हैं, उससे भी गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, वैसा ही एक फर्टिलाइज़र आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 ऐसे खाद जिसको कि आप आसानी से घर में बना करके अपने पौधे को दे सकते हैं। उसमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम वेस्ट चीज़ों से खाद बनाकर अगर अपने पौधे में डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है गुलाब को। गुलाब न केवल ग्रोथ करती है, इसकी मिट्टी एसिडिक भी होती है और साथ में आपके पौधे के अंदर बहुत सारी फ्लावरिंग सर्दियों में आपको मिलेगी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर पे खाद हमारे पास है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। लहसुन के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना बहुत ही आसान है। लहसुन के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटाशियम पाया जाता है, इसके साथ ही इसके अंदर सल्फर पाई जाती है, तो ये सीधे जड़ों के ऊपर असर डालती है और पौधे के अंदर रूट की ग्रोथ को बढ़ा देती है, जिससे ऊपर भी पौधे के अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है? कुछ लहसुन के छिलके जो आपके किचन में निकल रहे हैं, आप उसको एक दिन के लिए भिगो दो और भिगोने के बाद आप कुछ इस तरीके से इसको पहले छान लो और इस पानी को डाइल्यूट करना आप ना भूलना, यानी कि इसके अंदर पानी आप ज़रूर मिला लेना। आप जितना पानी लोगे इसका, इस छिलके का पानी, तो उसका कम से कम 3 से 4 गुना पानी इसके अंदर मिला करके इसको अपने गुलाब के पौधे में आपको देना है। और ये जो खाद है इसको आपको 15 से 20 दिन के अंतर पर देना है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है, 15 से 20 दिन का अंतर आपको रखना है। जिस भी पौधे में आप इस खाद को डालोगे तो पौधे की जो मिट्टी है हल्की सी सूखी होनी चाहिए, तभी पौधे को पूरा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही जब तक इस खाद को देने के बाद पौधे की मिट्टी अच्छे से सूख ना जाए तब तक आप कोई एक्स्ट्रा पानी अपने पौधे को ना दें। इन बातों का आप ख्याल ज़रूर रखें। आपका जो गुलाब है ना वो बहुत ही बढ़िया ग्रोथ तो स्टार्ट कर देगा, साथ ही हर ब्रांच के ऊपर आपको कलियां भी मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पर खाद है, ये भी लगभग हर रोज़ हमारे किचन में निकलता ही है। हर रोज़ नहीं तो 2-3 दिन पे आपके किचन में ये ज़रूर निकल जाता होगा, और जो लोग चावल खाते हैं रोज़ उनके घर में तो ये रोज़ ही निकलता है। तो जो चावल आप खाते हो, चावल भिगोते हो, तो उस पानी को आप कभी मत फेंकना, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं। जिन भी लोगों के पौधे में जो पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं, वो अगर इस खाद का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में लगातार 2-4 बार करेंगे तो आपके पौधे में बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ और पत्ते भी बहुत सुंदर निकल करके आएंगे और पौधा फ्लावरिंग भी बहुत ही बढ़िया करेगा। लेकिन इसका इस्तेमाल करते समय आपको कुछ सावधानियां बरतनी है, क्योंकि इसके अंदर स्टार्च की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए बिना डाइल्यूट किए हुए यानी बिना पानी मिलाए हुए आप इसको कभी भी अपने पौधे की मिट्टी में ना डालें। फ्रेंड्स, ये वो पानी है जिसमें मैंने लगभग आधा किलो चावल भिगो करके तकरीबन 1 घंटे के लिए रखा था। अगर आप चावल भिगोते नहीं हो तो जब चावल आप धोते हो तो जो उसका पहला दूसरा पानी निकलता है उसका इस्तेमाल भी आप पौधे में कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितना लिक्विड लिया उसका कम से कम 4 से 5 गुना पानी मैं इसमें और मिला लूँगी, और फिर इस खाद को आपको 15 से 20 दिन के अंतर पर देना है।
अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो होममेड खाद हैं वो आपके घर में ही निकल रहे हैं, जैसे कि ये चावल का पानी। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक ही पौधे को बार बार दे देंगे, आप पौधों को बदल बदल के दोगे। एक पौधे में आपको बार बार नहीं देना है, आपको अगर एक ही पौधे में देना है तो कम से कम 15 से 20 दिन का अंतर रखना है। याद रखें, आप 15 से 20 दिन का गैप आप बना कर रखें अगर एक ही पौधे में आप चावल का पानी दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपको चावल का पानी भी देना है और आपको लहसुन का पानी भी देना है, तो फिर आप दोनों के बीच कम से कम 15 दिन का गैप ज़रूर रखें। अब ये जो तीसरे नंबर का खाद आप देख रहे हैं, इसको आप बहुत ही आसानी से आजकल सर्दियों में बना लोगे और सर्दियों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है। ये है संतरे के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र। संतरे के छिलके में बहुत ही अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन और पोटाशियम पाया जाता है। इसके साथ ही इससे पौधे को मैग्नीशियम भी अच्छी मात्रा में मिल जाती है। इसका जो एक फ़ायदा है गुलाब के ऊपर वो ये है कि अगर आप इसका इस्तेमाल लगातार अपने गुलाब के पौधे के अंदर करते हैं तो ये पौधे की मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है, यानी ये कई तरीके से आपके पौधे के अंदर काम करता है। इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। बस कुछ संतरे के छिलकों को आप एक दिन के लिए हल्के से गर्म पानी में भिगो करके रख दो, यानी कि रात भर के लिए आप रख दो। मैंने इसको एक दिन पहले ही भिगो करके रख दिया था और अब ये मेरा फर्टिलाइज़र तैयार है पौधे के अंदर डालने के लिए। इसको भी छानने के बाद पहले हम इसको डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के बाद इस खाद का इस्तेमाल भी आपको अपने गुलाब के पौधे के अंदर 15 से 20 दिन के अंतर पर करना है। यानी आप महीने में 2 बार इस खाद को अगर अपने पौधे के अंदर डालेंगे तो इससे आपके पौधे में न केवल बहुत ही बढ़िया ग्रोथ निकल करके आएगी, बल्कि आपका पौधा बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी करेगा और पत्ते भी बहुत सुंदर निकल करके आएंगे। तो इस तरीके से आप कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र अपने पौधे को डालो, सही तरीके से डालो। जो मैंने 3 चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई, उस 3 पॉइंट का आप ध्यान रखो। आपका जो गुलाब है वो पूरी सर्दी फूलों से भरा रहेगा और जितनी भी समस्याएं आ रही हैं आपके पौधे के अंदर, ग्रोथ ना आना, ग्रोथ आ करके कलियां ना बनना या फूलों का छोटा होना, ये सारी समस्याएं आपके पौधे के अंदर ठीक हो जाएंगी और पूरी सर्दी गुलाब फूलों से भरा रहेगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।